नमो नमः। इससे पहले हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी है। आज हमारी तीसरी कक्षा है। इस कक्षा में हम आगे का पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। आपको स्क्रीन पे ये श्लोक दिख रहे होंगे। इसमें हमने पहला, दूसरा और जो तीसरा श्लोक है ये हमारा हो चुका है। पहला श्लोक हमारा सरस्वती वंदना था, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। दूसरे श्लोक में हमने कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम ये श्लोक पढ़ा है, जो वाल्मीकि ऋषि के बारे में है। तीसरा श्लोक हमने परोपकार के लिए पढ़ा था कि परोपकार क्या होता है, प्रकृति किस प्रकार से हम पर परोपकार करती है। अगला जो पद्य है वो इस संदर्भ में है कि जो मनुष्य होते हैं उसमें से कुछ मेहनती होते हैं, कुछ केवल बोलते हैं, कार्य नहीं करते हैं, इस प्रकार के होते हैं। उसको प्रकृति के कुछ बिंदुओं के साथ उसका तुलना की गई है। श्लोक इस प्रकार है कि शरदी न वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघः। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा में ऋतुएं 6 प्रकार की होती है। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं, हम 3 प्रकार की ऋतु जानते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। ठीक है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। वस्तुतः ऋतुएं 3 नहीं होती है, 6 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसका आरंभ होता है वसंत से, क्योंकि हमारा जो चैत्र मास है जिससे हमारा भारतीय संवत्सर प्रारंभ होता है, तो वहीं से हमारा ऋतुओं का भी आरंभ होता है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 प्रकार की ऋतुएं होती है। तो उसमें उन्होंने बताया कि मेघ जो होते हैं, बादल जो होते हैं, उनकी अवस्थाएं अलग अलग प्रकार की है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेघ केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऋतुएं ऐसी है जिसमें मेघ गरजे या ना गरजे लेकिन बरसेंगे जरूर। ठीक है, ये अवस्था है। तो उसी अवस्था को लेकर के यहाँ पे कवि बोल रहा है कि शरदी न वर्षति गर्जति। शरदी अर्थात शरद ऋतु में जो मेघ होते हैं, न वर्षति, वर्षा नहीं करते हैं, केवल गरजते हैं। ठीक है, वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघ, और मेघ जो है निशब्द होकर, निस्वनो यानी निशब्द होकर, बिना गरजे, बिना किसी आवाज के, केवलम वर्षति, सिर्फ वर्षा करते हैं। तो उसी मेघ की जो 2 अलग अलग अवस्थाएं हैं, 2 प्रकार के मेघ उन्होंने बताया। तो उसी उनका कवि का बोलना है कि उसी प्रकार मनुष्य भी जो है वो 2 प्रकार का है। कैसा कि नीचो वदति न कुरुते, जो निम्न प्रकार का है, अधम प्रकार का जो मनुष्य है वो वदति न कुरुते, केवलम वदति, सिर्फ बोलता है। होते ना कुछ लोग केवल बोलते हैं, उनको करना कुछ नहीं होता है, केवल बोलना होता है। तो उसको जो है उन्होंने बताया कि जैसे शरद ऋतु का जो मेघ है, शरद ऋतु के जो बादल हैं, वो क्या करते हैं, न वर्षति गर्जति, केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है। उसी प्रकार जो अधम प्रकार का, निम्न प्रकार का मनुष्य जो है वो केवलम वदति न कुरुते, वो सिर्फ बोलता है, न कुरुते, करता कुछ नहीं है। किंतु जो सुजन होते हैं, सज्जन प्रकार के लोग होते हैं, वो न वदति सुजनः करोति एव। ठीक है, जो सुजन प्रकार के हैं, अच्छे प्रकार के लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो क्या करते हैं, न वदति, वो बोलते नहीं है, करोति एव, सिर्फ कार्य करते हैं, उनके काम बोलते हैं, वो शब्द से नहीं बोलते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। जैसे वर्षा के समय पे मेघ जो है गरजता कम है, बरसता ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो श्लोक हमारा है, शरदी न वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघः, नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोति है। वो तो यहाँ पर जो है पहली जो पंक्ति है इसकी, शरदी न वर्षति गर्जति, इसकी तुलना की गई है नीचो न वदति कुरुते से। ये शरद ऋतु का जो मेघ है, जो बादल है, वो क्या करता है, न वर्षति, वो बरसता नहीं है, केवल गरजता है। किस प्रकार, जिस प्रकार नीचो वदति न कुरुते, जिस प्रकार जो निम्न प्रकार का, अधम प्रकार का व्यक्ति है, वो क्या करता है, वदति न कुरुते, वो सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। दूसरी ओर वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघः। ठीक है, निशब्द मेघ जो है वर्षति वर्षासु, जो वर्षा ऋतु होती है उस समय का जो मेघ होता है, उस समय का जो बादल होता है, वह वर्षति, बरसता है। किस प्रकार बरसता है, निस्वन, बिना शब्द किए, बिना किसी आवाज के, सिर्फ बरसता है, सिर्फ अपना कार्य करता है, क्योंकि मेघ का कार्य क्या है, बरसना। उसकी तुलना की गई है सुजन से, मतलब सज्जन व्यक्ति से, परिश्रमी व्यक्ति से।
क्या वो कहा गया है कि न वदति सुजन। हाँ, सुजन जो है, जो अच्छा व्यक्ति जो है, परिश्रमी व्यक्ति जो है, न वदति, वो बोलता नहीं है, क्या करता है, करोति है, वो सिर्फ अपना कार्य करके दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक में 2 प्रकार के मनुष्य और 2 प्रकार के बादल बताए गए हैं। अगला अपन देखें, अगला जो पद्य है वो है माता निंदति नाभिनंदति पिता भ्राता न संभाषते भृत्यः कुप्यति नानुगच्छति सुता कांतापि नो रज्यते अर्थम प्रार्थयतीति किम न कुरुते संभाषणं वा सुहृत् तस्मात् द्रव्यमुपार्जयन्ति सुजना द्रव्येण सर्वे वशाः। देखिए, इस पूरे श्लोक में जो सबसे काम की पंक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो क्या है कि द्रव्येण सर्वे वशाः। द्रव्य मतलब होता है धन, संपत्ति। जो ये अपनी धन संपत्ति, ये सब जो है दौलत, धन दौलत संपत्ति जो है, उनको संस्कृत में कहा गया है द्रव्य। अब वस्तुतः उसको द्रव्य क्यों कहा गया, उसके पीछे कारण है। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म, वो कहीं भी स्थिर नहीं होती है। कभी भी कोई, जैसे पानी में अगर, बोतल में अगर पानी भी रखा है तो वो कितने समय रहेगा, ठीक है, कभी ना कभी गिर भी सकता है, खत्म हो सकता है, तो वो स्थायी संपत्ति नहीं है, स्थित नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको भी द्रव्य कहा गया। उसी प्रकार हमारी धन संपत्ति जो होती है वो भी द्रव्य है। ठीक है, वो परमानेंट चीज नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, आज है कल नहीं होगी, ऐसी उसका आना जाना लगा रहता है, इसलिए उसको द्रव्य कहा गया। अब देखिए, फिर भी क्या कहा है इस पद्य में कि द्रव्येण सर्वे वशाः, तो द्रव्य के द्वारा ही सभी वशीभूत रहते हैं। एक द्रव्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे सभी आपके वशीभूत हैं, मतलब आपका कहा हुआ सुनेंगे, आपकी मानेंगे। तो जैसे अपना पूर्व पहले वाला जो श्लोक था, शरदी न वर्षति, वो सुभाषित जो है निधि एक पुस्तक है, उससे लिया गया था। ये जो श्लोक है ये हमारा नीतिसार नाम की एक पुस्तक है, उससे लिया गया है। तो इस श्लोक में क्या कहा है, माता निंदती न अभिनिंदती पिता। अब देखिए, द्रव्येण सर्वे वशा जो है, इसका क्यों कहा गया, उसका कारण बता रहे हैं कि द्रव्य से ही सभी वशीभूत होते हैं। अब जिसके पास द्रव्य नहीं है, संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, उसके लिए कोई भी वशीभूत नहीं, मतलब उसका कोई अपना नहीं है, सब उसके पराये हैं। कैसे हैं कि माता जिसने जन्म दिया है, माता निंदती, माता भी उसकी निंदा करती है। ठीक है, जिस माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया है, अगर उस पुत्र के पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, कोई नौकरी वगैरह नहीं है, धनोपार्जन का कोई साधन नहीं है, तो माता भी जो है एक समय तक, क्या है, माँ बाप भी एक समय तक ही घर में बैठा करके खिलाएंगे ना। अगर आप कमा नहीं रहे हैं, आपके पास धन दौलत नहीं है, ठीक है, आप कोई लायक नहीं है, तो कब तक बैठा के खिलाएंगे, तो वो भी उसकी निंदा करते हैं। तो जिस माँ ने जन्म दिया है वो भी निंदती, मतलब निंदा करती है। न अभिनंदती पिता, पिता उसका जो है अभिनंदन मतलब उसका हर्ष नहीं बढ़ाते हैं, उससे खुश नहीं है, उससे दुखी रहते हैं कि भाई जिसके घर में एक अच्छा बड़ा लड़का है, उसका बड़ा हो गया है, लेकिन कमाता वगैरह नहीं है, धनोपार्जन नहीं करता है, अपना घर गृहस्थी नहीं चला सकता है, तो पिता भी उससे दुखी रहते हैं, खुश नहीं होते हैं। न अभिनंदती, नंदती यानी खुश होना, न अभिनंदती मतलब दुखी रहना, तो पिता उससे दुखी रहते हैं। भ्राता न संभाषते, उसके भाई वगैरह जो होंगे वो उससे बोलना तक पसंद नहीं करेंगे। जिसके पास पैसा नहीं है उससे सब लोग दूर रहते हैं। तो किस किस प्रकार से दूर रहते हैं वो बता रहे हैं कि माता जो है उसकी निंदा करती है, 10 लोगों के सामने बोलेगी भाई हमारा ये जो लड़का है ये कमाता धमाता नहीं है, घर में पड़ा रहता है। पिता उससे दुखी रहेंगे, पिता बार बार बोलेंगे अरे भाई कुछ काम धंधा करो, अपना देखो, हम कब तक बिठा करके खिलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पिता जो है उसकी निंदा करते, पिता उससे खुश नहीं होते। माता निंदा करती है, पिता खुश नहीं होते, पिता उसको देख करके दुखी होते हैं। भ्राता न संभाषते, भाई जो है उससे बोलना तक पसंद नहीं करेंगे, अरे भाई क्या बोलना है इस व्यक्ति से, इसके पास कुछ पैसा वैसा है नहीं, जब देखो जब कुछ ना कुछ मांगता रहता है, इसलिए भाई जो है उससे बोलना न संभाषते, बोलते भी नहीं है। भृत्यः कुप्यति, अब घर के जो नौकर हैं वो भी उस पर क्रोध करते हैं। ठीक है, माता पिता भाई क्रोध करते हैं, दुखी होते हैं, उससे बोलना पसंद, उसकी निंदा करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन भृत्य जो नौकर हैं, सेवक हैं उस घर के, वो भी कुप्यति, वो भी उस पर क्रोध करते हैं, भाई जब यही नहीं कमा रहा है तो हमें क्या देगा, तो उसका काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए घर में मान लीजिए 5-6 लोग हैं, ठीक है, उसमें 2 नौकर उन्होंने रखा हुआ है, तो पिता का काम करेंगे नौकर, माता का काम करेंगे, बाकी भाइयों का काम करेंगे। जो कमाता नहीं, जो कुछ दे नहीं सकता, उसका वो नौकर भी उससे क्रोधित रहते हैं, उसका कोई काम नहीं करते हैं। फिर अब उसका अगर पुत्र है, जो व्यक्ति कमाई वगैरह नहीं करता है, पैसा जिसके पास नहीं है, उसका अगर पुत्र है तो नानुगच्छति सुता, उसका पुत्र भी उसकी बात नहीं सुनता है,
उसका कहना नहीं सुनता। न अनुगच्छति सुतः, सुतः यानी पुत्र, उसकी जो संतान है वो उसकी नहीं सुनेगी, उसकी बात सुनना तो दूर, उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे। उसका कहा हुआ कुछ मानेंगे नहीं, क्योंकि बोले जब ये खुद अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं है, हमें क्या सक्सेस देगा ऐसा व्यक्ति। तो नानुगच्छति सुतः कांतापि नो रज्यते, उसकी पत्नी जो है वो भी उससे प्रेम नहीं करती है, ठीक है, वो भी उससे दुखी है, क्योंकि बाकी सब लोगों के ताने भी उसको सुनने पड़ रहे हैं कि भाई तुम्हारा पति कमाता नहीं है, तुम्हारे पति के पास पैसा नहीं है। तो कांतापि नो रज्यते, पत्नी जो कांता यानी पत्नी, पत्नी जो है वो भी उसको प्रेम नहीं करती है, उससे ढंग से बोलती नहीं है, उससे मतलब उनका परस्पर संबंध जो है वो अच्छा नहीं है। अर्थम प्रार्थयति इति किम न कुरुते संभाषणम वास्तव। अब उसके जो मित्र हैं, सुहृत यानी मित्र, जो उसके दोस्त हैं, वो भी क्या करते हैं, न कुरुते संभाषणम, उससे बात नहीं करते हैं, उससे दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं? अर्थम प्रार्थयति इति किम, उनको लगता है क्या पता अभी अगर हम इससे जाकर के बोले तो हमसे पैसा मांग लेगा, हमसे उधार मांगेगा। तो इस उधार मांगने के डर से उसके दोस्त भी उससे दूर भाग रहे हैं, उससे बात तक नहीं कर रहे हैं। भाई तो बोल ही नहीं रहा है, घर में रहकर भी नहीं बोल रहा है, लेकिन दोस्त वगैरह जो है, व्यक्ति क्या करता है, घर में किसी प्रकार की समस्या है, किसी चीज से वो दुखी है, तो जाकर के अपने दोस्तों को बताएगा, कहीं ना कहीं जाके अपना मन हल्का करेगा, भाई अपनी भड़ास कहीं तो निकाले। अब उसके दोस्त भी जो है उससे भाग रहे हैं दूर। क्यों भाग रहे हैं? कि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अपनी कुछ ना कुछ दुविधा बताए और हमसे पैसा मांगे। अब अगर उसको पैसा देंगे तो चुका नहीं सकता, ठीक है, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, वो नहीं चुका पाया, तो बाकी दोस्त जो है वो भी उससे दूर भाग रहे हैं। तो अर्थम प्रार्थयति इति किम न कुरुते संभाषणम वा सुहृत, ठीक है, वो अर्थम यानी पैसा, प्रार्थयति यानी मांगेगा, वो पैसा मांगेगा ऐसा सोचकर, न कुरुते संभाषणम, उससे भाषण तक नहीं करते, बोलते भी नहीं, और उसको देख के चले जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। सुहृत यानी मित्र। तस्मात इसलिए द्रव्यम उपार्जयन्ति सुजना द्रव्येण सर्वे वशा, इसलिए जो सज्जन लोग होते हैं वो परिश्रम करते हैं, परिश्रम से धन का, द्रव्य का उपार्जन करते हैं, कमाई करते हैं, ठीक है, धनोपार्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्येण सर्वे वशा, द्रव्य से ही सभी लोग आपके वशीभूत है। आपसे अब अगर आपके पास पैसा है, माँ जो है आपकी निंदा नहीं करेगी, पिता आपके ऊपर, आपके लिए प्रति जो है खुश रहेंगे, भाई बंधु जो है अपने संबंध अच्छे रखेंगे, ठीक है, नौकर लोग जो है आपकी सुनेंगे, आपका पुत्र आपकी बात सुनेगा, आपकी पत्नी जो है आपसे जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगी, ठीक है, आपके मित्र जो है वो आपसे दूर नहीं भागेंगे, उनको पता है इसका पैसा ही हमसे कुछ मांगेगा नहीं, उल्टा हमें दे सकता है, ठीक है। इसलिए तस्मात, इसलिए द्रव्यम उपार्जयन्ति सुजनाः, जो सज्जन लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बाकायदा अच्छे परिश्रम करके द्रव्य का उपार्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना अच्छे से जीवन जीते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि द्रव्य न सर्वे वशः, द्रव्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे संपूर्ण संबंधी, संपूर्ण कुटुंब के लोग, इवन अपने आसपास के लोग भी हमसे खुश रहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका श्लोक का अर्थ है। ये श्लोक नीति सार नाम की एक पुस्तक है, उससे लिया गया है। ये एक चीज आप नोट कर लीजिए। पहला वाला जो पद्य था, इससे पहले जो हमने पढ़ा था मेघ वाला पद्य, वो सुभाषित निधि नाम की पुस्तक है, उससे लिया गया था। दूसरा जो पद्य है ये अपना, ये नीति सार से लिया गया है, ठीक है। इसके आगे देखिए, अगला पद्य है पिबन्ति नद्यो न जलम स्वकीयम। अब देखो, वापस हमने पिछली कक्षा में परोपकार के ऊपर एक श्लोक पढ़ा था। ये जो पद्य है ये भी परोपकार के ऊपर है कि उसमें परोपकार से क्या प्राप्त होता है ये बता रहे। उसमें तो बताया था परोपकार के कौन कौन करता है और हमें भी करना चाहिए। अब बता रहे परोपकार करने से होता क्या है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि पिबन्ति नद्यो न जलम स्वकीयम। स्वकीयम यानी अपना, पिबन्ति यानी पीते हैं। क्या पीते हैं? बोले जल पीते हैं। तो न पिबन्ति जलम, तो अपना जल नहीं पीते हैं। कौन नहीं पीते हैं? तो नद्यः, जो नदियां होती हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है। पिबन्ति नद्यो न, नद्यः न पिबन्ति, नदियां नहीं पीती है। क्या नहीं पीती है? स्वकीयम जलम, अपना जल नदियां नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षाः स्वयं न खादन्ति, वृक्ष जो है स्वयं नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? फलानि, अपने फल। जिस प्रकार नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है, उसी प्रकार वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। पिबन्ति गावो न पयः स्वकीयम, पयः यानी दूध, गावः यानी गाय,
ठीक है, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, उसी प्रकार गाय भी जो है अपना दूध स्वयं नहीं पीती है। परोपकारेण सुखम लभन्ते। ठीक है, ये सब करके होता क्या है, क्यों नहीं पीती हैं? क्योंकि परोपकार से सुख प्राप्त होता है, तो उस सुख प्राप्ति के लिए ये सभी अपनी अपनी जो है अभिष्ट वस्तु है उसका परोपकार कर देते हैं, दूसरों के लिए दे देते हैं। जैसे नदी अपना जल, अब नदी की सत्ता क्या है, अब नदी है इस बात का प्रमाण क्या है कि उसमें जल है। अगर पानी है तो नदी है। मान लीजिए कोई रास्ता है, उस मार्ग में बहुत लंबा जो है पानी का प्रवाह बना हुआ है, तो हम उसको नदी बोल देते हैं। अगर मान लीजिए वहां पे पानी हो ही ना, तो क्या हम उसको नदी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो जिसकी मौजूदगी जिस तत्व से रिलेटेड है, जिसकी वजह से उसकी सत्ता है, वो उसी चीज का जो है परोपकार के लिए अपना दान कर दे रही है, तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, कोई वृक्ष है, अगर उसमें फल नहीं लगते हैं तो कोई उस वृक्ष के पास उसका सिंचन करेगा, उसको उसकी सेवा करेगा? नहीं करेगा। मान लीजिए एक आम का वृक्ष है, आपने जो है अच्छे से 10, 15, 20 साल उसको अच्छा बड़ा किया, लेकिन उसमें एक भी फल नहीं आया। एक समय के बाद उस वृक्ष का जो मालिक होगा वही उसको कटवा देगा। ठीक है, कोई गाय है, वो गाय नॉर्मली हम जानते हैं गाय 2 किलो 3 किलो दूध देती है। अगर कोई गाय दूध ही ना दे, कोई इसको पालेगा? ऐसी गाय को नहीं पालेगा। तो जिस चीज का मूल्य जिस तत्व की वजह से है, जिसकी सत्ता जिसकी वजह से, वो उसी चीज का दान कर दे रहा है, इसी चीज को परोपकार कहते हैं, अपनी अभिष्ट वस्तु दे देना। ठीक है, जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, दूसरों को दे देती, जिसकी सत्ता उसी से है। अगर पानी नहीं है तो नदी नहीं है। ठीक है, फल अपना, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, ठीक है, वो भी दूसरों के लिए दे देता है। गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है, दूसरों के लिए दे देती है। ये सब क्यों करते हैं ऐसा? परोपकारेण सुखम लभन्ते, क्योंकि परोपकार करने से सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, सिर्फ उस सुख प्राप्ति के लिए वो परोपकार करते हैं। अगला देखिए, तो परोपकार के हमारे पास 2 श्लोक हो गए। एक हमने ये पढ़ा था, परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय बुधा यतन्ते। दूसरा जो है मतलब परोपकार के लिए नदियां बहती है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए गाय दुहती है, दूध देती है, और परोपकार के लिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो प्रयास करते रहते हैं। दूसरा भी हमारा परोपकार का यही श्लोक है, उसी में भी वही तीनों चीजें हैं, नदियां हैं, वृक्ष है और गाय है। परोपकाराय नद्यो पिबन्ति नद्यो न जलम स्वकीयम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति गावो न पयः स्वकीयम परोपकारेण सुखम लभन्ते। तो पहले उसमें बताया गया है कि परोपकार किस चीज के कैसे किया जाता है। ठीक है, तो नदियां बहती है परोपकार के लिए, किस लिए परोपकार है। दूसरा है कि परोपकार से प्राप्ति क्या होती, क्यों किया जाता है। तो उन्होंने बताया परोपकारेण सुखम लभन्ते, परोपकार से सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए ये सब अपनी अपनी अभिष्ट वस्तु दे देते हैं, परोपकार के लिए दे देते हैं। अगला, आत्मार्थम जीवलोकेस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। अर्थात आत्मार्थम यानी स्वयं के लिए, ठीक है, आत्मा अर्थम स्वयं के लिए, जीवलोकेस्मिन् अस्मिन् जीवलोके इस जीवलोक में, इस पृथ्वी लोक में अपने लिए, को न जीवति मानवः कौन ऐसा मनुष्य है जो नहीं जीता है। ठीक है, इस संसार में, इस जीवलोक में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने लिए नहीं जीता है। मतलब सभी जीते हैं, स्वयं के लिए कौन नहीं जी रहा। ऐसा कभी देखा आपने कि कोई व्यक्ति 10 दिन से भूखा है, उसको अगर मान लीजिए 1 रोटी मिल जाए तो वो भी बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, 1 दिन और रह लूंगा, ये रोटी तुम खा लो। कोई नहीं करता है। ठीक है, आत्मार्थम जीवलोकेस्मिन् को न जीवति, ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में, इस जीवलोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस सृष्टि में, इस संसार में आत्मार्थम को न जीवति, ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने लिए नहीं जीता है। ठीक है, परम किंतु लेकिन परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति, वस्तुतः उसका जीवन नहीं है। किसका? जो स्वयं के लिए जी रहा है। स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, अब उसमें मनुष्य हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, सभी अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन वास्तविक जीवन है, ऐसा ये कहना चाहते हैं कि अपने लिए तो
मनुष्य छोड़ो, एक पशु जो है, एक जानवर जो है, वो भी अपने लिए जी रहा है, अपने लिए जीवित रहता है, अपने परिवार के लिए जीवित रहता है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीवित रहता है, वस्तुतः वास्तविक जीवन उसी का है। स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखें, ऐसा ये बोलना चाहते हैं कि आत्मार्थम जीव लोकेस्मिन् को न जीवति मानव। ठीक है, कह न जीवति मानव, इस जीव लोक में, इस सृष्टि में, संसार में अपने लिए कौन मनुष्य नहीं जीता है, किंतु लेकिन परम परोपकारार्थम जीवति स जीवति, लेकिन परोपकार के लिए जो जीता है उसी का जीवन वास्तविक जीवन है, उसी का जीवित रहना वास्तविक जीवन कहलाता है। तो एक और श्लोक हमारा परोपकार के लिए हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने कितने श्लोक पढ़े? आज हमने 4 श्लोक पढ़े। एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं। पहली कक्षा में हमने 3 श्लोक पढ़े थे, आज हमने 4 पढ़े हैं। शरदी न वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघः, नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोत्येव। कि शरद ऋतु में जो मेघ होते हैं शरद ऋतु के, वो क्या करते हैं? केवलम गर्जति, सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। लेकिन वर्षा ऋतु के जो मेघ होते हैं वो क्या होते हैं? वो निशब्द होकर के बरसते हैं, बिना गरजे बरसते हैं। किस प्रकार कि जब ये यहाँ पे मेघ के 2 प्रकार बताए, उसी प्रकार मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं। कि एक होता है अधम प्रकार का, निम्न प्रकार का, नीच प्रकार का, जो क्या करता है? वो सिर्फ बोलता है, कुछ कार्य करता नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है सुजन, यानी अच्छा व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? करोती है, वो सिर्फ करके दिखाता है, वो बोलने पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक। दूसरा है हमारा द्रव्येण सर्वे वशः, पैसे से ही, ठीक है, धन से ही जो है सभी वश में रहते हैं। कैसे? जैसे जिसके पास धन नहीं है तो माता उसकी निंदा करती है, पिता उससे खुश नहीं होते हैं, भाई उनसे बोलते नहीं है, सेवक जो है, भृत्य यानी सेवक जो है, नौकर जो है, वो उन पे क्रोध करते हैं, अपने उसी के पुत्र जो है उसकी बात नहीं सुनते हैं, उससे उसका अनुकरण नहीं करते हैं, उसकी पत्नी भी उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करती है। ठीक है, पैसा मांगेगा ऐसा डर के उसके दोस्त उससे बोलना पसंद नहीं करते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। इसलिए तस्मात् द्रव्यम उपार्जयन्ति सुजना, जो परिश्रमी लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो द्रव्य का उपार्जन करते हैं, धन का अर्जन करते हैं। क्योंकि द्रव्येण सर्वे वशः, क्योंकि धन से ही सभी वश में होते हैं, मतलब सभी प्रेम संबंध बना के रखते हैं, प्रेम से रहते हैं। इसके बाद अगला क्या है? पिबन्ति नद्यो न जलम स्वकीयम, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। पिबन्ति गावो न पयः स्वकीयम, गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती। क्यों नहीं? अब ये सब क्यों नहीं करते हैं ऐसा? क्योंकि परोपकारेण सुखम लभन्ते, परोपकार करने से सुख की, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। अगला है आत्मार्थम जीव लोकेस्मिन् को न जीवति मानवः, परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। वास्तविक जीवन क्या है ये इसमें श्लोक में बताया गया है कि भाई अपने लिए तो सभी जीते हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जो स्वयं के लिए नहीं जीता? मनुष्य छोड़ो, ऐसा कौन जीव है इस सृष्टि में, कोई ऐसा कौन सा सजीव प्राणी है जो स्वयं के लिए नहीं जीता, लेकिन जो परोपकार के लिए जीता है उसका जीवन वास्तविक जीवन है, ऐसा उनका बोलना है। परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति, उसका वास्तविक जीवन उसी का है जो परोपकार के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है। अपने लिए तो सभी जी रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने आज हमने 4 पद्य पढ़े हैं। अगली कक्षा में हमारा ये जो है लेसन सुभाषित माला प्रथम जो है ये पूरा हो जाएगा। मैं इस बुक का आपको लिंक भेज दूंगा। इसमें आपको करना क्या है ये देखिए, ये संधि रहित रूपे अशे आहेत, ये संधि मतलब कि कोई भी एक शब्द जो है उसमें 2 अक्षर 2 शब्द आपस में मिले होते हैं, उनको अलग अलग कैसे करना है ये इसमें बताया गया। इसके लिए भी अपनी एक कक्षा होगी। जैसे ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी, ये हमने सरस्वती वंदना में पढ़ा था, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ब्रह्मा, अच्युत, शंकर, प्रभृति भी, ये ऐसे अलग अलग बना। फिर यहाँ देखिए न अभिनिंदती, जैसे मैंने बताया था पिता नाभिनंदती, तो वहां पे न अभिनंदती को अलग अलग करेंगे तो न अभिनंदती। फिर और देखिए नानुगच्छति, इसका बनेगा न अनुगच्छति। कांतापि, इसका बनेगा कांता अपि। तो इस प्रकार से ये हमें देखना है।
वो उसके लिए भी आगे एक कक्षा लूंगा मैं, लेकिन इसका एक लिंक मैं अभी आपको ग्रुप में दे रहा हूँ, तो एक बार इस पुस्तक को देख लीजिएगा। ठीक है, अगली कक्षा में हम बाकी के जो बचे हुए अपने 3-4 श्लोक हैं वो पूरा करेंगे।